50 बीज धरती में रोपे गए और कुछ दिनों के बाद उन बीजों का अंकुरण हुआ, जिसमें से तकरीबन 30 अंकुरित हुए और 20 अंकुरित ही नहीं हो पाए। उन 30 अवस्थाओं के साथ चलते हुए जो बीजारोपित अंकुर थे वो पौधों की शक्ल के रूप में आए। कुछ महीनों के बाद मालूम चला कि लगभग 15 से 20 जो पौधे हैं वो समूल से नष्ट हो चुके हैं, या तो जल चुके हैं या फिर प्रकृति की भेंट चढ़ चुके हैं। परंतु उसके अलावा 10 पौधे ऐसे थे जो धीरे धीरे अपने आकार को एक वृहद स्तर के साथ में लेकर चलने लगे। पौधों से ऊपर की शक्ल के साथ में वो वृक्ष की तरफ थे, जब वहाँ 3-4 और जो पौधे और वृक्ष के बीच की अवस्थाओं के एक तरह से सिरे थे वो भी समूल नष्ट हो गए। परंतु उन 50 बीजों में से 5 बीज ऐसे थे जो अंकुरित हुए, पौधों की शक्ल में आए, तने के सिरे के साथ में आए और अंततोगत्वा वृक्ष की प्रक्रिया तक पहुँचे, प्रकृति की सारी स्थितियों को अपने साथ आत्मसात करते हुए। जीवन यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। जो मिलता है हम उसको रोपने का भीतर तक प्रयत्न करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक सिरे के साथ में अंकुरण भीतर से निकल कर आए। ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक संबंध के साथ में वो ही खुशबू निकल कर आए। ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक कार्य के साथ में वो ही सफलता निकल कर आए। ये भी कतई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के लिए करें और वहाँ से बहुत कुछ पुनः लौट कर आने वाला रहे। परंतु ये ज़रूर है कि संबंधों में जहाँ 100 के साथ काम करेंगे, 5 अमिट और अक्षुण्ण स्तर पर रह सकते हैं। कामकाज में 100 प्रयास करेंगे तो 2 से 3 अमिट और अक्षुण्ण स्तर पर साथ में चलने वाले हो सकते हैं। मानवीय जीवन का धर्म यही है कि वो प्रयास छोड़ने वाला नहीं हो। धर्म के साथ में कर्म मिश्रित प्रयास की आभा उस व्यक्ति विशेष के आध्यात्मिक स्पंदन को लगातार प्रस्फुटित करते हुए उसकी यात्रा को वृहद, विराट और लक्ष्यातीत स्वरूप देने वाली होती है। परंतु यदि उसे स्वीकार किया जाता है, मन की स्लेट से सारे ही दुराव हटाकर इस एक बात को रखा जाता है कि प्रत्येक जगह से वो ही परिणाम नहीं मिलेगा जिसकी आशा अपेक्षा करते हो, लेकिन मानिए मन भार मुक्त होने लगता है, स्वच्छंद आनंद के साथ चलने लगता है। मैंने तो ऐसा किया था, उसने ऐसा क्यों किया? इस क्यों का जवाब खोजने जाएंगे तो अंततोगत्वा स्वयं को सिर्फ चिंताएं मिलेगी, धोखे की बू मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। परंतु जैसे ही व्यक्ति विशेष एक तारतम्य के साथ में होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुविधा नहीं, ये जीवन के अनुभव है, ये थाती है, चला करती है, कोई परेशानियों के साथ में हम नहीं हैं। आशा और अपेक्षाओं के इस स्तर से हटकर हम प्रत्येक जगह प्रयत्न करेंगे। पुनः जो लौट कर आएगा वो हमारा होगा और जो लौट कर नहीं आएगा उस पर हमारा कोई अधिकार ही नहीं। जब इस एक बात के साथ में व्यक्ति स्वयं को पूर्णकालिक तौर पर जोड़ लेता है तो फिर वो एक अलग मौज में होता है, वो एक अलग आनंद में होता है, एक अलग प्रवाह के साथ में होता है। धर्म, कर्म, अध्यात्म और उसके साथ जुड़ी हुई शीतलता ही मानवीय जीवन का एक प्रमुख लक्ष्यातीत क्रम बनकर सामने आती है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम पुनश्चः आपके समक्ष यहाँ 15 जनवरी 2025 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा देखिए कर्क राशि स्थान में है, पुष्य नक्षत्रीय परिधि आधार तो वहीं बुधवार है। एक तरह से सप्ताह अपने मध्य छोर की ओर है। माघ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है तो वहीं शुरुआत मेष राशि के साथ में चतुर्थ भावस्थ है चंद्रमा। कामकाजी जीवन में आलस्य से दूर रहिएगा, किसी भी तरीके की कोताही बरत कर हम चलने वाले नहीं रहें। जो लक्ष्य खुद के लिए आज में बनाए हैं उसको कल पर टालने वाले नहीं होंगे। गुरु और शुक्रवार आगे आएंगे, आज बुधवार सामने है, इसके प्रत्येक क्षण को अपने साथ इस्तेमाल करते हुए चलना है। ये भाव भीतर तक आप लगातार निक्षेपित करते हुए चलिएगा। मन के भीतर जुड़ा हुआ आनंद आपको लगातार एक अलग क्रमबद्ध सिरा देता चला जा रहा है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच और पोजीशंस के साथ में इस समय अंतराल को फंक्शनल बेसिस पे एटमोस्टली पॉजिटिव कहा जाएगा। जो आपकी इच्छा शक्ति है वो प्रभावी तौर पर साथ साथ गतिमान है। जिन लोगों के साथ मन में लंबे समय से दुराव के क्रम बने हुए थे, कहीं न कहीं दुविधाओं के आधार बने हुए थे, उससे मुक्त होकर आगे बढ़ने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। भाग्य और आध्यात्म की थाती उस स्तर पर आज नहीं है जैसा आप चाहते हैं। कर्म के संघर्ष के प्रतिध्वनि को स्वीकार करते हुए आप लगातार चलिएगा। छोटी छोटी बातों के साथ में खुद को कहीं भी व्यग्र नहीं करना है। आने जाने वाले इस क्रम में सहज स्वीकारोक्ति बनाकर रखने की आवश्यकता। वृषभ राशि
देखिए, नौकरी पेशा जीवन में तारतम्य एक अलग स्तर पर वृद्धि के प्रतिबिंब को गुंजायमान करता चला जा रहा है। वहीं आपको भाग्य का सहयोग व्यापारिक जीवन में प्राप्त है। इसलिए श्रीमान किसी भी बड़े निर्णय की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो तृतीय भावस्थ चंद्रमा है, स्वयं को आप एक अलग स्तर पर आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर सकते हैं। श्वासों के स्पंदन को गहराई से महसूस करती हुई ये यात्रा भीतर तक आपको शांत चित्त प्रवाह देने की ओर अग्रगामी है। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जिस लेवल की प्रोग्रेस को आप अपने साथ में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसका एक एक श्रेयबद्ध क्रम आपके साथ साथ उपस्थित है। मन के भीतर के आनंद के प्रवाह को लगातार आप अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ लेकर चलने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये यात्रा स्थायित्व के साथ में जितनी गहराई से रहेगी, उतनी ही बेहतरी के आयाम आपके समक्ष रखती चली जाएगी। मिथुन राशि, देखिए यहाँ फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है। इसी के साथ पारिवारिक जीवन में जो तनाव बने हुए थे वो द्वितीय भावस्थ चंद्रमा के साथ में हटने की तैयारी कर रहे हैं। मन को आप स्वच्छंद गति के साथ उन सारे ही विचारों के साथ जोड़िएगा जो भीतर के प्रवाह को और अधिक निर्मल करते चले जाते हैं। सिचुएशनल बेसिस पर जितनी अवेयरनेस को आप एस्टेब्लिश करके रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी एक्यूमुलेशन में आपके साथ में आती चली जाएगी। अपने क्षमताओं पर पूरा एक तरह से आधार बनाकर चलना, यानी कि जो कार्य करना है उसमें कौशल भी है और उसके साथ में जुड़ी हुई हमारी थाती भी है, तो कुछ और विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मन में स्थिरकामिता को लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। बुध प्रधान राशि के महानुभाव कमीशन संबंधी कामकाज में अत्यंत बेहतरी के क्रमबद्ध आधार आपको सौंपने का कार्य कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जो भाग्य का सहयोग है वो निरंतर तौर पर गतिशीलता को बताकर आपके साथ में चलता चला जा रहा है। कर्क राशि, आत्मविश्वास के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उजागर हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में जैसे सामंजस्य को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं, उसका एक एक सिरा स्पष्ट तौर पर प्रतिध्वनित और वर्णित है। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास स्थापित करते हुए चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं स्पष्टता इस बात की भी रखें कि आपके साथ में जो हायर एजुकेशन के बेसिस के अप्रोच लंबे समय से कोई भी प्रोफाउंड पॉजिटिविटी नहीं दे पा रही थी, वहाँ पर भी स्थितियाँ काफ़ी हद तक बेहतरी के प्रवाह को निर्धारित करती चली जाती है। हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी कार्य आपने अपने हाथ में ले लिया है, उसके अंतिम सिरे के प्रवाह तक आपके साथ में बेहतरी यहाँ उपस्थित रहने वाली है। मन के भीतर की ठौर में बहुत गहरे से ठंडक मौजूद है और उसके साथ में ही आप स्वयं को गतिमान करने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। सिंह राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न ज़रूर करें। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। जो प्रिसाइजली आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, आज आपके लिए भागदौड़ है। स्वीकार कीजिएगा जो कार्य यहाँ बिल्कुल औचक तौर पर सामने आ रहे हैं, उनके साथ में भी अपनी सहज वृत्ति को बनाकर रखने का आप अद्भुत प्रयत्न करते चले जाएं। जो भी कार्य सारगर्भित तौर पर लंबे सिरे के अंतराल के साथ आपके लिए अटका हुआ था और उसकी आवश्यकता थी जीवन यात्रा में पूर्ति की, वहां पुनश्च है दोपहर के बाद में प्रयत्न करना 15 जनवरी की आभा को काफी हद तक सकारात्मक करके जा सकता है। सूर्य उपासना के साथ आप इस दिवस की भी शुरुआत कीजिएगा। मकर संक्रांति के बाद एक संकल्प शक्ति आपके लिए बनी रहे जो आपकी जागृति के साथ में निरंतर आदित्य हृदयम सूर्य गायत्री सूर्य उपासना के क्रम को गायत्री मंत्र के आधार को लेकर चलती चली जाए, तो जो आगे आने वाले क्रम में ढैया का आधार आने वाला है, वहाँ काफ़ी हद तक शांत चित्त व्यवस्थाएं और एक स्मूदर जो नोट होता है वो साथ साथ आने वाला रह सकता है। अवेयरनेस को अपने साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस रखिएगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्रम भी साथ साथ आप कर सकते हैं। कन्या राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा है और सर्वांगीण लाभ के साथ में अद्भुत से भी अद्भुत वृद्धि के क्रमबद्ध सिरों को आप अपने साथ उजागर कर रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में आपका सामंजस्य देखते ही बनता है, जिसमें कोई भी और उतार चढ़ाव की प्रतिध्वनि आपके लिए मौजूद नहीं है। मन को उन सारी बातों से मुक्त रखकर चलिएगा जो बारंबार आपको दुराव देती है, जो बारंबार आपको संकुचित करती है। इच्छा शक्ति के प्रभावी मार्ग माध्यम को अपनी जीवन यात्रा के साथ में अपना कर चलने की आवश्यकता, तो वहीं जो इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी होती है वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ साथ सज धज कर आगे बढ़ रही है। इसमें कोई भी और चिंताओं के आधार क्रम
आपके समक्ष उपस्थित रहने वाले बिल्कुल भी नहीं है। निवेदन करना चाहेंगे कुछ समय आप एकांत में ज़रूर बिताइएगा। मन में जो भी यहाँ शंकाओं के स्तर थे वो पूर्णतः हटते हुए प्रतीत होते चले जाते हैं ऐसी स्थितियों के साथ में। तुला राशि, देखिए मानसिक सुख के साथ भरपूर वृद्धि है। जो कर्म किया और उस कर्म की प्रतिध्वनि से जो महसूस किया उसमें अद्भुत और अतीब आनंद है। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को बारंबार बनाकर रखने का प्रयत्न करें। मन के भीतर जिन बातों को लेकर लंबे समय से घबराहटें थी, आज उनसे धीरे धीरे मुक्त होकर आप चल सकते हैं। इच्छा शक्ति के प्रभावी मार्ग माध्यम को अपनी जीवन यात्रा के साथ संकल्प शक्ति में जोड़कर आगे बढ़ने की जो व्यवस्थाओं के प्रतिमान होते हैं उसे आप स्थापित करते हुए चलने का प्रयास जरूर करें। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए आज के दिवस विशेष में माता पिता के साथ जुड़ाव की स्थितियों को और अधिक संवर्धित करके चलना और अधिक जुड़ाव के केंद्र बिंदु के साथ लेकर चलना, उसकी आवश्यकता आपके लिए प्रमुखतया है। ये समय कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस अप्रोच को आपके साथ में स्टेबलाइज करता चला जा रहा है। वहीं पर किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा बारंबार आपको नकारात्मकता की स्थितियों में झोंका जा रहा है, आपके प्रति स्वभावगत स्तर पर कई ऐसी बातें बोली जा रही है जो आपके साथ जुड़ी हुई नहीं है, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता। वहीं वृश्चिक राशि, देखिए भाग्य का अद्भुत सहयोग बना हुआ है। आध्यात्मिक तौर पर जैसी प्रगति आप चाहते हैं वो निरंतर तौर पर आपके साथ उपस्थित है। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहकर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। अपनी क्षमताओं के साथ वृद्धि के प्रतिबिंब देखने का प्रयत्न जरूर करें। कमीशन संबंधी कामकाज में अत्यंत सकारात्मक पक्ष आपके लिए उजागर है। वहीं विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि की प्रतिबिंब यहाँ उस गतिशीलता के साथ में अग्रगामी है जिस और आपको चलने की ज़रूरत है। याद रखिएगा कि यहाँ मस्क्यूलर पेन को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में कहीं पर भी अधिक दुविधाएं बढ़ने नहीं पाए। रेगुलर वॉक एक्सरसाइज को अपने साथ बनाकर रखें तो बेहतरी। धनु राशि, नए कार्यों की शुरुआत में अत्यधिक संभलने की जरूरत है। चकाचौंध से हटकर अपनी यात्रा को सारगर्भित तौर पर एक सीधे निश्चल प्रवाह के साथ जोड़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितनी अवेयरनेस को आप एस्टेब्लिश करके रखेंगे उतनी ही ये जर्नी ब्लिसफुल पोजीशंस को आपके साथ में क्यूमुलेशन में रखती चली जाएगी। वहीं पर निवेदन है आपसे कि कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस रहने के साथ ही साथ में हम असर्टिव ज़रूर रहें, यानी विवाक रहें। स्पेसिफिक लेवल पर जो बात रखनी है उसको लेकर चलें। शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में आज बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। हमने जिन कार्यों में अपनी हदें बनाई है, हमने मित्रता के साथ में जो लकीर खींची है उसको हम पाटने वाले नहीं होंगे, उससे इधर उधर होने वाले नहीं होंगे। ये भाव, ये मंतव्य अपने साथ आप स्पष्ट करके चलते चले जाएं तो ज़्यादा बेहतरी। मकर राशि, व्यापारिक जीवन के साथ में अत्यंत व्यवस्थित वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए उजागर हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी मार्ग माध्यम के साथ आपके लिए गतिमान है। आत्मविश्वास के सिरेबद्ध क्रम आपके लिए उपस्थित हैं। कम्युनिकेशन में जितना रिएक्शन लेस होकर आप चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी यहाँ आपके लिए स्टेबलाइज होती चली जाएगी। गृहस्थ और संतान पक्ष के साथ में आप जिस भी स्तर के साथ में अपने कम्युनिकेशन के अप्रोच को एस्टेब्लिश करके चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स आपके साथ में यहाँ कॉन्स्टेंट अप्रोच में है। जो सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन की पोजीशन होती है, खुद पर ध्यान देना और सुधार की यात्रा को तय करना, उसका बीजारोपित क्रम आज आपके साथ सामने आ सकता है और गहराई से अविचल क्रम में स्वयं को वहाँ अवस्थित करने की ज़रूरत रहने वाली आपके लिए रहेगी। लोगों के साथ बारंबार रिएक्टिव होने वाली अप्रोच से या उनके आक्रोश में सम्मिलित होकर किसी और की आलोचना करने की स्थितियों से बचिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों की वजह से आप पूर्णकालिक तौर पर अपने लिए वैचारिक विद्रोह से बचिएगा। स्वास्थ्य में बदलते हुए मौसम के साथ काफ़ी हद तक सावधानी बरतें। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि है। इच्छा शक्ति प्रभावी क्रम के साथ आपके लिए गतिमान है। ये वो समय है जो हृदय संबंधी रोगों के साथ कहीं न कहीं आपके लिए दुविधा भरे घेराव लेकर आ सकता है। पूर्णकालिक तौर पर संभलें। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपनी ऊर्जा की पूरी जागृति को कामकाजी यात्रा के साथ पूर्णकालिक तौर पर बनाकर रखने का किंचित प्रयत्न भी करते चले जाते हैं तो अत्यंत बेहतरी को शुमार अपने साथ में आप करने वाले हो सकते हैं। बैंकिंग संबंधी कामकाज में आज अत्यधिक तौर पर संभलने की ज़रूरत है। कामकाज में अनुशासनहीनता बड़ी दुविधाओं को जन्म दे सकती है, उससे
खुद को एक अलग क्रम के साथ संभालने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली होगी। इस भाव मंतव्य को स्पष्ट करके ज़रूर चलिएगा। मीन राशि पंचम भावस्थ चंद्रमा है। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके साथ में है। अपनी क्षमताओं पर वृद्धि का क्रमबद्ध सिरा उजागर करते हुए चलें। पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ में है। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव नहीं होना है। तो वहीं इस दिवस विशेष के साथ चलती हुई यात्रा खुद को मैनेज करने वाली अप्रोच के साथ में एक अलग कंस्ट्रक्टिव नोट को लेकर आ रही है। याद रखिएगा कि आपके लिए यहाँ पर जो अप्रोच विद द बेस ऑफ कमिटमेंट होती है, यानी कि जो कमिट किया है उसको हम निभाएंगे और वहाँ कंस्ट्रक्टिव पोजीशंस रखेंगे, इस एक धारा प्रवाह क्रम को अपने साथ लेकर चलने की आवश्यकता आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर है, जिसे जीवन में बड़े ही अच्छे से आप व्यवस्थित आधार देकर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये निवेदन है आपसे कि जो भी महानुभाव आपके साथ किसी कामकाज में जुड़ना चाहते हैं, जल्दबाजी में उनको जोड़ने का निर्णय, उनसे रुपए पैसे लेकर उस कामकाज में इन्फ्यूज़ करने का निर्णय नहीं लें। थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयत्न अविसंभावी तौर पर करना आपके लिए बेहद क्रमिक व्यवस्था है। तो ये था मुख्य रूपेण 15 जनवरी 2025 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।